यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ जाएगी। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत का हिस्सा माना है। वैसे भी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का ही हिस्सा है। भारत देखिए शुरू से यह मानता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, अटूट हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। अब भारत की इस बात पर अमेरिका ने भी अपनी मोहर लगा दी है। ट्रंप के ब्रिलियंट मूव की जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है पीओके के ऊपर, भाई मजा आ जाएगा आपको इस बंदे के ब्रिलियंट दिमाग के ऊपर। इसका दिमाग नहीं है, इसकी टीम का दिमाग है। उनके एलिमेंट्स बीच में बैठे हैं। कुलभूषण क्या है, वो बलोचिस्तान में क्या कर रहा था? इसका मतलब है कि दिस इज अ टारगेट। और जब इन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया, उससे पहले के भी जो डॉक्यूमेंट्स इंटेलिजेंस के आए हैं उसमें दिखाया गया कि जी कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तानी कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और बलोचिस्तान के अंदर भी हमारे जो टेंटिकल्स हैं और एलिमेंट्स हैं वो अपना एक इम्पैक्ट और इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ हम ये सिंदूर लॉन्च करेंगे। तो जरदारी साहब ने सॉरी करके और गलती होगी पीछे हट गए। मगर उसके बाद लोग भूल जाते हैं एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, मुंबई हुआ, मुंबई अटैक्स। वो मुंबई अटैक ने सारे जो डायलॉग थी ना उसको डिरेल कर दिया। उसने हिंदुस्तान को शेक कर दिया कि एक दफा कारगिल हो गया जी, और उसके बाद अब ये मुंबई हो गया। तो इट वाज अ बिग शॉक फॉर इंडिया। और वो दिन है और आज का दिन है, इंडिया मुंबई नहीं भूला। उसमें सारी इंडिया की साइकोलॉजी, इंडिया की आवाम की साइकोलॉजी सारी तब्दील हो गई पाकिस्तान के बारे में। अमेरिका ने नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी यहां पर देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया है वो साफ साफ बताता है कि पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और पीओके भारत का ही हिस्सा है। इस बयान के साथ जारी सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल भारत के मानचित्र में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। देखिए कूटनीतिक तौर पर इसे बेहद खास माना जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कल कश्मीर को लेके पाकिस्तानी पीएम ने भाषण दिया था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा होके रहेगा। इस पर अमेरिका ने मैप जारी करते हुए एक तरह से चेतावनी दे दी है कि कश्मीर तो क्या, जो तुम्हारे पास है कुछ हिस्सा वह भी भारत का हिस्सा था और रहेगा। इस मैप में अमेरिका ने पाक ऑक्युपाई कश्मीर यानी पोक को भारत का अभिन्न अंग बताया, जिसे देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं कि हम ट्रंप की चाटते रह गए और ट्रंप अब भारत को खुश करने में लगा है। हमने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया, भारत पाक सीज फायर का भी श्रेय दिया। हमें ट्रंप की ओर से क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। ये मुनीर और शाहबाज शरीफ अमेरिका लेने क्या जाते थे कि यूएस इनसे डील नहीं कर रहा है और भारत से कर रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि यह पाकिस्तानी सरकार की नाकामी है और विश्व स्तरीय बेइज्जती है पाकिस्तान की। पीओके का सॉल्यूशन क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी गाजा के लिए है, वही पॉलिसी वो भारत को भी दे रहा है कि आप पीओके को एक सिक्योरिटी जोन में अब डिवाइड कर दो। सिक्योरिटी जोन का मतलब है उसमें से कुछ पार्ट आपने लिया और वहां पर आप डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ये सारे बनाएंगे। सपोजिंग आपने वो 30 किलोमीटर का एरिया है उसमें से 5 ले लिया और जो 5 किलोमीटर का एरिया है वहां से सारे वहां पे जो पीओके के लोग हैं उनको बोला शीशो बाहर निकलो, ये हमारा एरिया है, गो आउट। जैसे गाजा के लोगों को मार मार के उनको पूरा डिस्ट्रक्शन किया, पूरा समतल कर दी जगह को और उनको एक कोने में लाके खड़ा कर दिया। वैसे ही भारत भी अब करने वाला है। मुनीर को ऐसे नहीं लेकर आए और इन लोगों को बसाया जाएगा वहां से निकालकर पाकिस्तान के अंदर। ये मुनीर करेगा हमारे लिए, अब देखते जाइए। और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट का काम, जो एरिया हमने अपने कब्जे में कर लिया, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, वो सब कुछ बनाया जाएगा ताकि जो दूसरे बाकी का जो 20-25 किलोमीटर का एरिया पीओके का उनके पास में है, वहां के सिविलियंस वो देखें कि भाई अगर भारत के साथ रहते हैं तो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के साथ रहते हैं तो सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह रहना पड़ेगा और उनकी मिलिट्री के डंडे खाने पड़ेंगे। यानी कि आपको फैक्ट्स ग्राउंड के ऊपर बनाने पड़ेंगे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन कश्मीर। कई बार कई एनालिस्ट बोल देते हैं कि यार इतना इन्वेस्टमेंट हमने कश्मीर में किया, वो तो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ओनली फॉर सम टाइम। आज पीओके के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के अंदर कश्मीर में डेवलपमेंट है हमें भी वही चाहिए एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑफरिंग टू पीओके। जब अगला युद्ध होगा जरूर और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड भी करेगी और मैं पहले बोल रहा हूं पूरा पीओके नहीं आएगा, थोड़ा सा पार्ट आएगा। वहां से जो वहां पे कॉकरोच होंगे निकलो, हमें गंदगी नहीं चाहिए और वहां पे जितनी गंदगी है उसको साफ करने के बाद वहां पर डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। वैसे ही जैसे गाजा के अंदर अभी प्लान बनाया है, सिक्योर बॉर्डर किया जाएगा, बफर जोन बनाया जाएगा, वहां पे जगह को खाली किया जाएगा, डेवलपमेंट दिखाई जाएगी और यही पॉलिसी बांग्लादेश के साथ भी होने वाली है। आप देखते रहिए, सेम पॉलिसी जो गाजा की है वही पीओके वही बांग्लादेश, और अपने पूरे रीजन को प्रॉस्परस बनाने के लिए ताकि यहां पर इनस्टेबिलिटी जो पड़ी हुई है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रंप का जो गाजा का प्लान है आपको लगेगा कॉन्ट्रोवर्शियल है, 20 लाख लोग थे उनको घरों से बाहर निकाल दिया। तो जब कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाला था तब तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये 20 लाख वहां पे बैठे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है
डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, उनसे अपनी ही जमीन इजराइल खाली करवा रहा है, क्योंकि इनको तो सब जगह पे कब्जा चाहिए बिना किसी काम किए। आपको लगेगा बड़ी ब्रूटल पॉलिसी है ट्रंप की, बट इफेक्टिव है। इससे मिलिट्री का कंट्रोल आ गया, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आ गए, जियोपॉलिटिकल चेस आपने खेल दी, आपने वहां प्रॉब्लम जो परमानेंट प्रॉब्लम थी उसको परमानेंटली सॉल्व भी कर दिया। और ये वो प्लेबुक है जो भारत को प्रोवाइड की जा रही है। अब आप सोच के देखिए, अब हमारे पास चॉइस है कि या तो हम जो पुरानी डिप्लोमेटिक का डांस है हम करते जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में गाली निकाल दी, कभी कहीं जाके बोल दिया कि पाकिस्तान तो ये एक उग्रवादी कंट्री है, हम एडवर्टाइज करें कि इन्होंने हमारी जमीन को कब्जा किया हुआ है, एडवर्टाइज। लेकिन जो हमारे सीडीएस हैं रिसेंटली, उन्होंने क्या बोला? लैंड इज द ओनली करेंसी फॉर विक्ट्री। यानी कि आज पाकिस्तान जब ये बोलता है कि उन्होंने युद्ध जीते हैं, उसका रीजन है, वो कहता है जमीन तो हमारे कब्जे में है, जिसने जमीन कब्जे में करी वो युद्ध जीत गया। बात भी सही है, लैंड इज द ओनली करेंसी फॉर विक्ट्री। अब चॉइस हमारी है, या तो हम पुराना 78 ईयर्स पुराना जो सिस्टम है कि कभी उन्होंने युद्ध किया हमने युद्ध कर लिया, कभी उन्होंने उग्रवादियों का अटैक करवाया हमने भी अटैक कर दिया, एक तो वो चॉइस है हमारे पास। दूसरा है जो आज डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, आप बफर जोन बना दीजिए, पीओ के एक बफर जोन है, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेते जाइए, जैसे इजराइल ने गाजा को लिया, चप्पा चप्पा करके, चप्पा चप्पा, एक गाना भी था, चप्पा चप्पा आपने लिया, बाहर निकाला, इनको सफाई करी और उनको मॉडल दिखाया डेवलपमेंट का। ये है तरीका, जो गाजा में हो रहा है वही पीओके में होगा, और वही, मार्क माई वर्ड्स, बांग्लादेश के अंदर भी वही होगा। तो जब मैंने बात की जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट, उसका काम है स्ट्रेटेजाइज करके देना, प्लान करके देना, उनकी कम्युनिकेशन। अच्छा, उसका सादी सी एग्जांपल आप उनका मीडिया देख लीजिए, जाफर एक्सप्रेस 3 मिनट्स के बाद कमेंट्री शुरू हो रही है, यहां इवेंट हो रहे हैं, कमेंट्री शुरू हो रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले उनके 2-3 तो साइट्स हैं जो वाकया होने से पहले एक किस्म के मैसेज देती हैं, कमिंग सून, वेट फॉर द बिग थिंग्स। 2-3 की साइट्स हैं इंडिया की। एक इंसिडेंट आपको मैं बताता हूं मालिक साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि जब क्वेटा में इन्होंने ये एम्बुशेस किए थे जी 7-8 जगहों पर, एक साइट ऐसी थी कि वहां पे जहां पे एम्बुश इन्होंने किया, उससे आधा घंटा पहले कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा को ऑप्स रूम में बताया गया जी कि यहां पे इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। जब वहां से चेक किया तो अभी तक वो इंसिडेंट हुआ नहीं था, क्योंकि वो आधा घंटा फर्क था घड़ी के टाइम का। तो देयर वाज सम क्लाउन, उन्होंने 8 बजे होगा, उन्होंने अपने 8 बजे कर दिया। जो उन्होंने आधा घंटा पहले वो खबर दी, तो उसके 15-20 मिनट के बाद वो इंसिडेंट भी हो गया। जब तक वो बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा जी अभी तक तो ये इंसिडेंट हुआ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि कंप्लीट स्टेट इज बिहाइंड इट, रादर नॉन स्टेट एक्टर्स की जो है, और पूरा रेड सिंडिकेट, आपने भी कुछ थोड़ा सा इशारा किया, जो लीडरशिप यूरोप में बैठी हुई है, जो लीडरशिप वेस्ट में बैठी हुई है, जो वहां बसों को तैयार करती है, वहां सड़कों पे इनके हकूक में, और जो मर जाए चाहे उस टेररिस्ट का ताल्लुक नाम खान मोहम्मद हो, चाहे वो पंजाब का